ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, तालीम से भी घर रोशन होती है। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की खास पेशकश इकरा। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करती है। इसी शिक्षा को प्रगतिशील बनाने की कोशिश आज हावड़ा जीटी रोड पिलखाना में उपस्थित फ्रेश बर्ड स्कूल कर रही है, जिनकी बेहतरीन टीचर्स और मैनेजमेंट की टीम एक बेहतरीन विजन के साथ लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में रहने वाले बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसका जीता जागता सबूत स्कूल्स की फीस स्ट्रक्चर और स्कूल की बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बताती है कि बच्चों की बेहतर तालीम को लेकर फ्रेश बर्ड स्कूल्स कितनी सीरियस है। यहाँ न केवल मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है, बल्कि तालीम के साथ साथ बच्चों के अंदर छुपी उनके टैलेंट को भी बाहर लाने की पूरी कोशिश की जाती है, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के शक्ल में हो, स्पोर्ट्स की शक्ल में हो, साइंस प्रोजेक्ट की शक्ल में हो, पब्लिक स्पीकिंग की शक्ल में हो, या प्रिंसिपल टीचर्स के साथ अहम टॉपिक्स पर इंटरेक्शन सेशंस की शक्ल में हो। हर सेगमेंट्स में फ्रेश बर्ड्स स्कूल्स अपने बच्चों पर जी तोड़ मेहनत करती है, ताकि इस स्कूल के बच्चे आने वाले वक्त में एक ऐसा मकाम पर पहुँचे जहाँ वो अपने काबिलियत से पूरी दुनिया में अपने मुल्क की एक अलग पहचान बना पाए। हमारी टीम ने स्कूल के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट से उनके विजन को लेकर काफ़ी सारे बातें की, और क्या कुछ कहना है फ्रेश बर्ड्स स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट का अपने स्कूल को लेकर, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। मॉर्निंग, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। दोस्तों, आज द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है हमारे ख़ास पेशकश, ख़ास मुलाकात में, और हमारी टीम इस वक्त मौजूद है हावड़ा के पिलखाना जीटी रोड में, और हमारे साथ हमारे ख़ास मुलाकात में मौजूद है जनाब रमीज़ रईस अंसारी साहब, जो कि प्रिंसिपल है, बहैसियत प्रिंसिपल है फ्रेश बर्ड स्कूल्स की। आपको बता दूं, रमीज़ रईस साहब की जो क्वालिफ़िकेशन है, इन्होंने जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशंस परस्यू किया है ISBNM यानी इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से, और अभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म कर रहे हैं। ख़ास मुलाकात की जो ख़ास मकसद ये है कि किस तरीके से जो है तालीम के निज़ाम को घर घर पहुंचाने की जो कोशिश रही है रमीज़ रईस साहब की अपने स्कूल फ्रेश बर्ड्स की जानिब से, तो कैसा रहा इनका सफ़र, इन तमाम चीज़ों पर बातें करेगी आज द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। तो आइए बिला ताख़ीर आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे साथ रमीज़ रईस अंसारी साहब। रमीज़ साहब, वेलकम टू द लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू। अपना सफ़र बताएं, कैसा विजन रहा, कैसे स्टार्ट रही, किस तरीके की सोच रही, तमाम चीज़ों को लेकर बताएं। सबसे पहले शुक्रिया आपका इकबाल भाई कि आप आए हमारे स्कूल में, और आपकी जानिब से मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शक, आपके दर्शकों को जो हमारे भी शायद, तो हमारा स्कूल है फ्रेश बर्ड्स स्कूल, जो कि आपका 58 जीटी रोड नॉर्थ हावड़ा यहाँ पर मौजूद है, और इसका जो एक्सपेंशन ब्रांच है वो आपका 56 जीटी रोड पे मौजूद है। ठीक है, तो हमारा स्कूल आपको प्ले हाउस से क्लास 8 तक है फिलहाल। तो उसके बाद हमारे स्कूल से बात चल रहा है, उसमें 9 10 अभी तक किया नहीं, करेंगे, तो इसीलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी, हो गया ऐसा कुछ। और हमारे स्कूल में लगभग अभी फिलहाल भाई 350 के आसपास बच्चे, और अब स्कूल स्टार्ट करने का रीज़न बताता हूँ मैं। रीज़न क्या था, मकसद क्या था? तो मेरे वालिद और उनके जो वर्किंग पार्टनर्स थे, मकसद यही था कि सोसाइटी के बच्चे पढ़े। मेरे वालिद का नाम हुआ आपका रईस अहमद अंसारी साहब, और मेरे भाई कम वर्किंग पार्टनर है जावेद इकबाल साहब, जो कि इस स्कूल के ट्रेजरर भी, और मेरी मम्मी जो को एक्टर है रुबीना परवीन, वो को एक्टर है, मतलब मेरे वालिद, मेरी मम्मी जावेद भाई, और हमारे एक और वर्किंग पार्टनर हुआ करते थे, उनको 2021 में शायद इसी वजह से हटा दिया गया, तो उसके बारे में बात नहीं करते हम लोग उस बारे में कि। और सबसे बड़ा रीज़न ये है इस स्कूल का कि सोसाइटी की लड़कियां पढ़े, लड़कों को तो हम लोग पढ़ा लेते हैं, लड़कियां पढ़े, इसलिए स्कूल 17 साल हो गए 2007 से ही स्कूल गर्ल्स एप्लीकेंट्स को 20% डिबेट देता है हमेशा से, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से
उनकी इनकम बैकग्राउंड की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो एक्सपेंडिचर मतलब बेयर नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को एक पर्सनल जो अकाउंट है मेरे वालिद साहब का, रईस अहमद अंसारी साहब का, उन अकाउंट से उन बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दिया जाता है, जहाँ पर उनका किताब, कॉपी, बुक कॉपीज, यूनिफॉर्म्स, each and everything is provided by my father, Rईस अहमद अंसारी, and some by मोहम्मद जावेद इकबाल साहब also। तो यही सब रीजन है स्कूल स्टार्ट करने का। आज हमारा स्कूल प्ले हाउस से क्लास 8 तक है। और आपको बता दूँ हावड़ा पुलिस थाना ये जोन काफ़ी घनी आबादी वाली जोन है और ज़्यादातर जो है डेली वेजेस ही यहाँ पर जो है रहते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को सही अच्छे कम दामों में अच्छी तरीके की अच्छी बेहतर एजुकेशन मुहैया कराने की मकसद की आपने? ये सबसे सोल मकसद है, क्योंकि तालीम मिलना हर बच्चे का, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे ऊंचे से ऊंचे तबके का हो, चाहे नीचे से नीचे तबके का हो, वो उसका हक है। और अगर आपको ऊपर वाले ने वो सलाहियत दी है, आप अगर वो इतने केपेबल हो और अगर आप नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खुद के प्रोफेशन से गद्दारी कर रहे हो, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए स्कूल पहले मेरे स्कूल से एसोसिएट नहीं था, सिर्फ मेरे पापा ओनर हैं, इसलिए स्कूल का एसोसिएट था। ये पहला साल था मेरा 2023-24 जहाँ पर एज अ प्रिंसिपल मुझे अपॉइंट कर गया, मुझे मैनेजमेंट के काम में रखा गया, तो मैनेज किया। तो ये समझ में आया कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर आपके पास इंफ्रा है, आपके पास वो तालीम है, आपके पास एजुकेशन है, तो आप अपने से जो नीचे तबके के लोग हैं, अगर आप उन तक नहीं दे रहे हैं तो फिर आप क्यों हैं? आपका सोसाइटी में रहना तो कोई रीजन है कि आप सोसाइटी में हो। तो हमारा रीजन यही है कि जो हमारे पास है, जितनी नॉलेज हमारे पास है, वो उन बच्चों तक भी पहुंचे जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली फी स्ट्रक्चर में। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा पूरा का पूरा स्कूल कैंपस फुली एयर कंडीशनड है, और आप जैसा देख सकते हो हर क्लास में 2-2 कैमराज है विथ माइक, कि कहीं भी बच्चों की सिक्योरिटी में कोई ब्रीच ना है, कोई खामी ना है कि बच्चा आज उसको चोट लग गई कैसे लगी। तो हम लोग जो प्रूफ है कि बच्चा खुद से गिर गया, और अगर टीचर उसको की है कुछ या दूसरा बच्चा, तो वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन टीचर एंड उस बच्चे सिक्योरिटी ब्रीच के लिए आप लोगों ने रखा है। ब्रीच के लिए सीसीटीवी कैमरा, एंटायर कैंपस हमारा सीसीटीवी कैमरा अंडर सर्विलांस रहता है 24/7। टीचर्स कैसे हैं आपके स्कूल्स के? तमाम टीचर्स की क्वालिफिकेशंस क्या रहती है? टीचर्स के पैरामीटर सेट है हमारा जी। टीचर्स इधर दे आर बीएड क्वालिफाइड, ओके, और दे आर परस्यूइंग द बीएड, बैचलर एजुकेशन जो है तो वो कर रही है, तो अभी कर चुकी है, या फिर जैसे प्री प्राइमरी क्लासेस, जैसे आपका प्ले हाउस हो गया, नर्सरी हो, KG1 KG2 हो गया, उसमें अगर बीएड नहीं भी है, बट अगर उन्होंने प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो उसके लिए वी वेलकम देम, वी गिव देम ट्रेनिंग फ्रॉम आवर साइड आल्सो। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा स्कूल जो है एजुकेशन बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन से मैंने खुद भी ट्रेनिंग लिया, और सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाते हैं, जहाँ पर होता क्या है कि हर अलग अलग माइंड सेट के बच्चे होते हैं एक जगह में। कोई गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा रोता है, तो कोई बहुत ज़्यादा खोया सा रहता है, तो किताब खुला है पर उसका ध्यान कहीं और है। तो उन बच्चों को ऐसे डील करना है कि मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम, मेरी जो टीचर्स की टीम है, वो सब उसका ट्रेनिंग ली, और उसके बाद ही उनको गवर्नमेंट जॉब, हम लोग गवर्नमेंट तो वैसे प्राइवेट सेक्टर में होता नहीं, गवर्नमेंट टीचर जॉब उनको 1 साल के कम से कम अलॉट किया जाता है। और अगर वो ट्रेनिंग, बहुत सारी बच्चे ऐसी भी हैं जो आपका एज ए टीचिंग लाइन में उन्होंने कहीं ना कहीं परस्यू करने सोचा है, बट ना ही वो उतनी एजुकेटेड है, ना ही उनके पास ट्रेनिंग है, तो उन टीचर्स को, उन बच्चियों को टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से जो समाज में, हमारे सोसाइटी में जो स्कूल कहते एक तरीके से जो टीचर्स हैं जिन्होंने टीचर्स की तैयारी कर ली, उन्हें भी एक तरह की अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने करियर को आगे लेकर जा सके टीचर्स। और वो अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से प्रोवाइड करते हैं हम लोग के, देखिए आज तो हमारे स्कूल में डबल लेवल स्कूल है, अब उनका सपना है कि टीचर बनना है, जिंदगी में टीचर बनना है, उनको कंटिन्यू ऐसे करना है। एक्सपीरियंस के साथ साथ ट्रेनिंग भी चाहिए, तो हम लोग ट्रेनिंग, पेड ट्रेनिंग देते हैं कि आप आइए, ठीक है, हम आपको ट्रेन करेंगे और पेड होगा, आपसे हम लोग कुछ लेंगे नहीं, आपको देंगे कुछ, कहीं ना कहीं। अब आप जैसे पिलखाना के बारे में जानते हैं कि हर लोग उतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, और खास करके लड़की, हम लोग गर्ल्स जैसे वुमेन एम्पावरमेंट होता है, तो वी आर ऑन वुमेन एम्पावरमेंट थिंग कि आप पढ़ाई भी करो, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उसको हम लोग
शाइन करवाएंगे आपको। हम लोग आपको प्लेटफॉर्म देंगे, हम लोग आपको पोडियम देंगे। कम टू अस, वेल बट यू हैव टू कम एंड यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आपको कम से कम बात करना तो आता है। आपको कब लगा ऐसे, आपके वालिद को कब ऐसा लगा कि स्कूल ही करना जरूरी है? आप क्योंकि देखिए आज के वक्त में काफ़ी सारी चीज़ों पर काम होती है, लेकिन स्कूल ही एक मकसद, स्कूल को लेकर के ये बड़ी बात होती है। तालीम, चूँकि पता है कि तालीम एक ऐसा रोशन दिया है जो अंधेरे को हटाने के लिए वही उस दिया की काम आती है। तो क्या हम लोग असल में इकबाल भाई, हम लोग पहले जकरिया स्ट्रीट के वसीता में वहाँ पर रहा करते थे। जब लोग हावड़ा पिलखाना में जो हम लोगों ने रहना शायद करीब 25 साल को होगा, 25 साल पहले। तो एनवायरमेंट में देखा ना कि बच्चे रास्ते में वो एक अजीब सा चकरी डब्बा था वो लेकर घूम रहे, बोलना नहीं चाहिए बट रफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि तालीम की कमी है, इसलिए वो इस लाइन में। और तालीम क्यों नहीं मिल पा रहा हम लोगों की, बहुत एक्सपेंसिव है। और जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल का सवाल है, मैं इस पर ही आने वाला था। गवर्नमेंट स्कूल तो काफ़ी सारे अवेलेबल है बट ये बात किसी छिपी नहीं है, ये कुछ हिडन बात नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, नो डाउट बहुत सारे स्कूल्स हैं, बट उनके अंदर का हालात हम सबको पता है। वहाँ बच्चे बैठ कर जो नहीं करना चाहिए, चलिए वहाँ नहीं जाते हैं हम लोग इसमें नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास वो काबिलियत, आपको ऊपर वाले ने कुव्वत दी है, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका रहना ना रहना बराबर। तो पापा जो मतलब मेरे वालिद के दिमाग में तभी ये बात आया कि हमारे जगह काफ़ी साल से बंद पड़ा। तो उनके जो हमारे वर्किंग पार्टनर थे, ट्यूशन टीचर थे वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने आइडिया शेयर किया मेरे से कि अपने पापा से बोलो कि हम लोग प्ले स्कूल स्टार्ट करें। पापा से बोला, तो पापा को ये बात नहीं समझ में आई, मेरे वालिद को नहीं समझ में आई। जब ये बात मेरी वालिदा तक पहुंची तो मेरी वालिदा ने पापा से कहा ये बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्ट कीजिए। पापा ने वो सबको लगेगा कि देखो तालीम बेच रहे हैं। तो मेरी वालिदा ने फिर उनको टोका, बोला आप इतना मिनिमल फीस रखिए कि बच्चे अफोर्ड भी कर लें, आपका जो खर्च है, स्कूल एक खर्च होता है, वो निकल जाए, आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे तालीम तो आपके जरिए पालेंगे। तो वो जाकर ये आइडिया कहीं ना कहीं मेरी वालिदा का था। फिर उसके बाद जावेद भाई लोग जुड़े, और एक संजय पांडे सर, वो भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो भी काइंड ऑफ मेंबर है हमारे स्कूल के, कि वो बहुत अभी गवर्नमेंट टीचर है, तो उनका कहीं ना कहीं आइडिया बहुत काम आता है। इसलिए हम लोग कोई भी टीचिंग लाइन से इन्वॉल्व नहीं थे, वो है तो इसमें उनका आइडिया काम आता है। और रीज़न ये था, सोल रीज़न यही था कि हमारे सोसाइटी के बच्चे पढ़, अगर उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम लोग फीस स्ट्रक्चर इतना अफोर्डेबल रखें, इतना पॉकेट फ्रेंडली रखें कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है विद एन एलिट क्लास ऑफ एजुकेशन। जहाँ पर उनका बच्चा अगर 700 रुपये फीस भी दे रहा है ना, एसी में बैठकर पढ़ रहा है और पसीना में नहाता रहेगा, तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं जाएगा। कंफर्टेबल हम लोग एटमोसफेयर बना देते, एनवायरमेंट बना देते पढ़ाई का। सबसे पहले प्ले हाउस में आता है बच्चे, जो आते जाते पहले तो उसको खेलता है, अपने आप को कंफर्टेबल पा लेता है, जब टीचर से तब पढ़ाई स्टार्ट। आपको मैं वीडियोस कुछ क्लिप शेयर करूँगा, उसमें आपको दिखेगा। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जैसे हमारा पीटी होता है वंस इन अ वीक, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहे एक्स्ट्रा ड्राइंग क्लासेस। ये जरूरी नहीं हर बच्चा IAS या IPS बन जाए, हर बच्चा जरूरी है किरण बेदी बने। कुछ बच्चे होते हैं मैरी कॉम भी बनना चाहते हैं, मैरी कॉम छोटी बात तो है नहीं, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। हर तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हर तरह की, हाँ, क्योंकि सिर्फ स्कूलिंग का एक बहुत बड़ा ये है ना, हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन है। स्कूलिंग का मतलब सिर्फ कुछ पेरेंट्स सोचते हैं सिर्फ पढ़ाई है, ये नहीं। स्कूलिंग का मतलब ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं फॉर स्कूल में, वो एक अच्छा इंसान बनकर रहेंगे, उसको दुनिया के बारे में मालूम, उसको दुनिया पता हो कि बाहर क्या है। वो कौन कोई भी हो सकता है, बट अ गुड स्टूडेंट इज समवन हु इज गुड इन एवरीथिंग, इन हिज स्पोर्ट्स, इन हिज एजुकेशन थिंग, इन हिज एकेडमिक थिंग्स and all other activities associated with education, just like drawing, art, craft, everything. जो लड़का सिर्फ गाना गा रहा है, जरूरी नहीं वो उसका करियर बहुत डार्क है, हो सकता है वो आने वाले टाइम पर बड़ा सिंगर, बड़ा रॉक स्टार। अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, आप लोगों को समझ में आता है, बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर भी हो रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जो टैलेंट जो होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जो टैलेंट होती है, वो भी बच्चों के अंदर में बहुत बड़ा पोटेंशियल टैलेंट होता है, जो आने वाले वक्त में उसके करियर को परस्यू करने में उन्हें काम आता है। वरना ज़्यादातर तो लोग सोचते थे कि बस सिर्फ पढ़ाई करो, वो जो एक कहावत होती है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब,
अब पढ़ोगे लिखोगे हो मतलब नवाब, लेकिन ऐसी बात नहीं है, खेलोगे कूदोगे तब भी आप नवाब बन सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट है। बट पढ़ाई को हासिल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। खेल कूद भी अगर तरीके से किया जाए तो, अगर आप गली में दिन भर खेल रहे हो तो वो खेल आपको किसी काम में नहीं है। बिल्कुल, आपको पोडियम चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हम लोग इसी के लिए है कि हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे, बट यू हैव टू बी दैट केपेबल। आपसे बोल दिए मुझे क्रिकेटर बनना, आपको बैट पकड़ने का भी सलाहियत नहीं है, आपने ये बैट पकड़ा नहीं, आपने धोनी को देखा क्रिकेटर बनना, ऐसे नहीं है। प्रोफेशनलिज्म हर चीजों के लिए जरूरत है। आपको उसके तरफ कन्विंस होना पड़ेगा, आपको वहीं पर आपका पूरा का पूरा फोकस वहाँ होना होगा, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे। जैसे आप भी अगर जर्नलिस्ट बने तो आपका फोकस होता है वहाँ पे, तब आप कर पाओगे। अगर चलो जर्नलिस्ट बन जाए, ऐसे नहीं, we have to Dedication होना चाहिए। we have to be dedicated for that। So हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को, अगर वो कुछ कर लेते हैं तो उनसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। अच्छा रमेश साहब, एक चैलेंजेस ये भी आपको फेस करने पड़ती है कि बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं जो मौजूद हैं, और एक जनरल जो आवाम के लोगों के दरमियान जो परसेप्शन बना रहता है कि बड़े स्कूल्स में हम अगर बच्चों को देते हैं तो वहाँ पर जो है तालीम का म्यार ज़्यादा बेहतर होता है। और चूँकि हमारे इलाके के लोकल स्कूल्स हैं और छोटे स्कूल्स हैं, और उनमें देने से क्या है, उनमें अगर बच्चे पढ़ते तो उनमें क्या है उस तरीके का तालीम का म्यार नहीं रहता है। इस परसेप्शन को आप किस तरीके से ओवरकम करते हैं, क्या है ये? एक्चुअली में मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग की थी कुछ दिन पहले, तो ये मिसकंसेप्शन है, परसेप्शन नहीं है, मैं कहूँगा ये मिसकंसेप्शन है उन पेरेंट्स का जो ये सोचते हैं कि बड़ा स्कूल है, बड़ा कैंपस है तो स्कूल अच्छा है। स्कूल कोई अच्छा है या कोई स्कूल बुरा नहीं होता, वहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे या बुरे होते हैं। स्टूडेंट्स कौन है? वो आपके बच्चे, वो आप उनको कहाँ दे रहे हैं? क्योंकि लास्ट में देखिए जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो ना, या तो CBSE ICSE कोई बोर्ड दे रहे हो, जो बड़े स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी फीस आपकी 5,000 रुपये महीना है, और कोई छोटे स्कूल में पढ़ रहा है जिसकी स्कूल फी आपकी 700 रुपये महीना है, दोनों को क्वेश्चन सेम आने वाला है बोर्ड में। उसको जो आएगा उसको भी वही आएगा, उसको कुछ अलग नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं। आप घर में उसको कैसा ट्रेनिंग दे रहे हो, घर पे उसके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हो, वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे जो भी स्कूल है, मैं नहीं कहूँ मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, कोई भी स्कूल, छोटे से छोटा स्कूल, बड़े से बड़ा कैंपस वाइज स्कूल, वहाँ पर पढ़ाई कैसी है, वहाँ पे बच्चों के साथ कैसा ट्रीटमेंट है। ऐसा तो नहीं बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है दिन भर, बच्चों के दिमाग को रिलैक्स होना भी जरूरी है। अगर मैं दिन भर उसको पढ़ाता रहूँगा, पढ़ाई हर तरीके की होती है। एक जो मिसकंसेप्शन और है कि पढ़ाई सिर्फ किताब से होती है, गलत है। जो मैं और आप अपने नॉलेज के थ्रू वो तालीम दे देंगे, वो कोई किताब नहीं दे पाएगा। तो ये पेरेंट्स को समझना होगा कि स्कूल के कैंपस देखकर स्कूल की हैसियत को तोड़ना बंद कर दीजिए। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा रमेश साहब, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है, हर एक चीज़ फिंगरटिप्स पर मौजूद है। जैसे कि कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले वक्त में जो है जॉब की स्केर्सिटी काफ़ी भी, लोग तो ऑफिस में क्लर्क का काम वगैरह करते हैं, इन सब चीज़ों की जो है ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में कितने चैलेंजेस रहेगी, खासतौर पर स्कूल्स को बच्चों के अंदर अलग अलग तरह से जो है टैलेंट्स को उनके अंदर में डालना और निखारना, कितना बड़ा ये चैलेंजेस रहने वाला है। इस पर आप लोगों का क्या विचार है, क्या प्लानिंग है आप? ये मेरा पर्सनल मानना है इकबाल भाई कि अगर लाइफ में चैलेंज नहीं है तो लाइफ फिर बेमतलब है। ये अच्छा है कि है चैलेंज आया आपके सामने, तो अब हम लोग अपने कमिंग जनरेशन को सब प्रिपेयर करेंगे। देखिए AI को चलाने के लिए भी आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, आपको अच्छे चाहिए। तो आप AI को कैसे हैंडल करोगे? वी हैव टू प्रिपेयर आवर कमिंग जनरेशन फॉर देम। और उस चीज़ के लिए जैसे अच्छा आपने बात बताया, मैं भूल भी गया था, हमारे स्कूल के जितने पेरेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं वो जानते हैं ये बात कि डायरी जो होता है स्कूल में, आपने सुना है कि सिर्फ वो रिटर्न में ही होता है ज़्यादातर, और बहुत सारे स्कूल्स में है जो एक ऐप प्रोवाइड कर दिया था स्कूल की तरफ से जो आपका कहीं ना कहीं चार्जेबल होता है। तो ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम कि टेलीग्राम नाम का एक ऐप है, उसमें रोज़ के रोज़ वो आपको मैसेज के द्वारा सब पेरेंट्स के पास डायरी पहुंच जाता है कि आज आपके बच्चे की क्लास में क्या क्या हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर टेलीग्राम फ्री, वो एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग ऐप है जो फ्री है, जो हर पेरेंट्स के फ़ोन में मैंने इंस्टॉल कराया। मैंने कहा कीजिए, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर करते हैं, तो मैं किसी ऐप को ख़राब नहीं बोलूँगा, मैं खुद भी व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। व्हाट्सएप में सिक्योरिटी का एक रीज़न कि अगर मैं चैनल बनाता हूँ
तो नंबर एक पेरेंट का नंबर दूसरे पेरेंट को, एक टीचर का नंबर दूसरे पेरेंट तक जाएगा। टेलीग्राम में चैनल बनता है ना, और आप उसमें कोई नंबर शो नहीं करता है, तो प्राइवेसी की प्राइवेसी हो गई। और मेरा जो मकसद था कि वो डायरी रोज के रोज, अगर आज बच्चा एब्सेंट भी है, उसके पेरेंट को ये पता है कि आज उसकी क्लास में क्या क्या वो प्रिपेयर करा लेंगे। और लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारा मीडियोकर स्कूल में, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया मीडियोकर लेवल स्कूल का, कि ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो मैं और मेरे वालिद बैठ कर एक दिन बात करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होता है यार, बहुत सारे बच्चे वैसे हैं, इसके घर में एक ही फोन है, सिर्फ उसके वालिद के पास, उसके बाप के पास। तो और घर का 2 बच्चा पढ़ता है स्कूल, कैसे होगा अगर हम लाइव ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। तो रात भर सोचा मैं इस बारे में कैसे करें। फिर मैंने सहारा लिया, जैसे आपने कहा डिजिटल जमाना आ गया, फिर मैंने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब का एक चैनल क्रिएट किया, जहाँ पर मैंने अपने टीचर्स से कहा, और टीचर्स मेरी, हमारे स्कूल के टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली है, वो मेरे साथ वहाँ तैयार करके वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने डाला, और फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कोई सब्सक्रिप्शन का चार्जेस वगैरह नहीं। वो सारे के सारे बच्चे, अब जैसे मान लीजिए आप मेरे घर पे सिर्फ मेरे वालिद के पास फोन है, मैं और मेरी बहन दोनों पढ़, टाइम एडजस्ट करके सब अपने अपने, और रात में 8 बजे भी आपको टाइम मिल रहा है ना, तो आप पढ़िए उसको, पढ़ाई छूटे नहीं कि लाइव क्लासेस में टाइम खत्म हो यार, अब कैसे होगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया आप लोगों ने, ताकि बच्चों तक जो है तालीम और बेहतर तरीके से पहुंच पाए। और ये बच्चों और पेरेंट को बताया कि टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल खराब चीज नहीं है, अगर आप सही से इस्तेमाल करो, इससे अच्छी भी कोई चीज नहीं है, अगर आप जो सही से इस्तेमाल करो। यही था, और उसके बाद फिर ऐसी सिलसिला चलता रहा। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल में अराउंड, सिर्फ हमारे स्कूल को छोड़िए, स्कूल के बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कमेंट आता है कि थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस, कि हम लोगों को इस बारे में बताया गया। तो जो नहीं अफोर्ड कर पाते, जो नहीं पढ़ने जा पाते, वो घर में बैठ के पढ़ो। हमारा जो मकसद है यही, आप स्कूल आओ मत आओ, लेकिन आप पढ़ो। स्कूल आने वाले वक्त में आप लोगों का और क्या क्या विजन है स्कूल को लेकर? हमारे प्लानिंग चल रहा है अभी, कुछ तो कॉन्फिडेंशियल है, आई वोंट रिवील दोस थिंग्स। नहीं कॉन्फिडेंशियल रखिए, लेकिन कुछ जो है जो लोगों से देखिए, खासतौर पर जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ बच्चों को फोर्स मत कीजिए दिन भर पढ़ो। बच्चों पे देखिए, उस हर बच्चा कहीं ना कहीं स्पेशल है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है। कोई बदमाशी भी कर रहा है, किस टाइप का बदमाशी कर रहा है आप वो देखिए। अगर उछल कूद ज़्यादा कर रहा हो सकता है उसको जिम्नास्टिक में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। उसकी बहुत सारे क्लासेस हैं, मेरे स्कूल में नहीं तो क्या, बहुत सारे क्लासेस है। आप मेरे साथ आकर मशवरा कीजिए, मैं बताऊँगा। तो कम पैसे में आपको क्लास प्रोवाइड करेगा, हो सकता है वो बच्चा वहाँ पर अपना करियर बने, वो जरूरी है। एक बच्चा देखिए हमेशा पंच करता रहता है, हो सकता है उसको बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है। आप बच्चे का इंटरेस्ट लीजिए, पहले उसको सीखिए। बहुत अच्छी टॉपिक पर आपने छेड़ दिया रमेश साहब। छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, जहाँ पर 3 साल 4 साल के बच्चे काफी शरारती करते रहते हैं, और उनका जो आपने वो बहुत सही है, शरारत भी किस तरीके की कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना जरूरी है। उसको पेरेंट्स पढ़ने बैठे पड़ा, वो 5 साल का बच्चा क्या पढ़ने बैठेगा, उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात स्किप कर जाता है। हाँ, और वो नेचर है। हाँ, जैसे कि कोई भी बच्चा ना, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा मैं उससे मानता हूँ जो हर बात में सवाल करता है जी, आपने ये क्यों पहना है, आपने बाल ऐसे क्यों झाड़ा, वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर में, क्यूरियोसिटी उसके कॉन्शियस जानने की, ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, वो आगे चलकर उसको सब बातें याद रहेंगी, वो फिगर आउट करता है। और मेरा मानना है जो बच्चों का ये एज होता है, ये रॉक प्ले है, और स्कूल और पेरेंट मिलकर ही उसको जब तक प्रेस नहीं करेंगे, पूरा कागज उस पर लिखना है अभी आपको। मैं उसे पूरा कागज में नहीं, मैं उसे जो मानता हूँ कच्ची मिट्टी है, अच्छी मिट्टी, उसको शेप में देने का काम हमारा है जी। और वो शेप में यार एक तो बहुत प्यार से, और फिर उसको थोड़ा दबाना ही पड़ता। तो हम लोग दोनों चीज बैलेंस कर चलना पड़ेगा। आप मोहब्बत दीजिए, मोहब्बत मैं भी दूंगा, बट कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, वो शेप तभी लेगा। सिर्फ चलाते रहेंगे ना तो वो पार्ट फॉर्म वर्ड्स, वो गोबर का लोथ होता है ना, उसमें आ जाएगा। बट अगर उसको कलसी का शेप देना, एक कलश का शेप देना, एक चिराग का शेप देना, तो उसको प्रेस करना भी जरूरी है। तो दोनों चीज को बैलेंस में रखकर चलेंगे, प्यार को और एक प्रेशराइजेशन को, तभी जाकर बच्चा कुछ बन पाएगा। जैसे कहावत है कि पत्थर तब तक मूर्त नहीं बनती है तो उसके ऊपर हथौड़ी न चले। तो इसीलिए सब चीज जरूरी है। हीरा बनने के लिए भी प्रेशर झेलना जरूरी है। हीरा बनने के लिए भी प्रेशर झेलना जरूरी है। अब कोयला हम लोगों को मिलकर तराशना है, तो वो हीरा है या लकड़ी कोयला, ये सब लकड़ी निकल रहा है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत सारी चीज़ों पर बातें हुई हमारी। सर जुड़ गए हैं खास मुलाकात में जनाब जावेद इकबाल साहब। आपको बता दूं जावेद इकबाल साहब की तारीफ ये है कि ये स्कूल के फ्रेशबर्ड स्कूल्स के ट्रेजरर हैं और इनसे भी इसी तमाम चीज़ों पर बातें करते हैं कि फ्रेशबर्ड स्कूल का विजन क्या था और क्या क्या चीज़ों को लेकर आप लोगों की शुरुआत हुई। एक्चुअली ये स्कूल सेशन 2006 से स्टार्ट हुआ। हमने 2010 में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो है स्कूल का जो ये स्टूडेंट होता तो बहुत सारी चीज़ों में फोकस किया गया कि कहाँ कमी रहेगी स्कूल को बहुत सारे बनाए गए। तो इससे पहले हमने हमारे प्रिंसिपल सही साहब का सुन चुके हैं कि लड़कों को थोड़ा सा अलग क्लासेस में गर्मी का मौसम में 2010 तो इसे फोकस किया गया कि थोड़ा सा इसको स्कूल का सही बनाया है जो है उसको ऐसे वाला काम करवाया कि लड़कों को बताया कि अपने एडमिशन के सिलसिले में बहुत सारे काम जो है किसी न किसी सूरत में परेशान थी। तो अपनी 9 का मतलब ये था कि फीस का ये थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कभी कभी एडमिशन का मसला था। इनके ऊपर हम लोगों ने बहुत फोकस किया और जो गार्जियन जिस तरीके से भी थे हमने उनके साथ एक दूसरे से कोऑपरेट करके इसको आगे बढ़ाया। काफी जो है बहुत बड़ा आज के मुद्दा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अहम मसला है आज के डेट में जो है ड्रग और का मसला बहुत ज़्यादा है। आपने और भी स्कूलों में देखा होगा हमारी सोसाइटी में खासतौर से हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि इंग्लिश मीडियम में हमारे गार्जियन को उसको फॉरवर्ड कर देते हैं लेकिन बाद में क्या होता है कि क्लास 2 क्लास 5 क्लास 6 जाने के बाद वो बहुत इनकम का शिकार हो जाते हैं। उनका इनकम नहीं रहता है कि वो आगे बढ़ना रह जाते हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक काम किया कि सबसे पहले जो है हमारा नेक्स्ट सेशन जो है आफ्टर रिकॉग्निशन हमारा नेक्स्ट सेशन जो है इसमें ये किया जाए कि जो ड्रॉप आउट का मसला हम लोग खत्म करें। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि गार्जियन से मिलकर पेरेंट्स से मिलकर ये काम किया कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। जो भी कोऑपरेट होगा हम लोग अपने तरफ से करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने कई स्कूल से रब्ता भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि इसमें ये मामला तय हो जाए। और हमारे स्कूल के क्लास 4 तक 2013 में रिकॉग्नाइज हो चुका है और क्लास 3 भी बहुत जल्द इंशाल्लाह कौन सी बोर्ड से रिकॉग्नाइज हुआ? वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइवेट एजुकेशन। जी तो हमारा ये कोशिश रहेगा इंशाल्लाह हमारे वर्किंग पार्टनर्स का हमारे स्कूल के मैनेजमेंट के हमारे टीचर्स के और हमारे जो गार्जियन जो कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके ये ड्रॉप आउट का जो मसला जल्द से जल्द खत्म किया जाए और बच्चों को हमारी ये रहा कि कम से कम उनका जो तालीमी हक है जो राइट्स है उसको पूरा किया जाए। और हमारी कोशिश रहेगी कि क्लास 10 तक किसी तरीके से उनको उनके गार्जियन से मिलकर उनके पेरेंट्स से मिलकर उनको आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।